SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है। राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। इसी क्रम में अंबिकापुर विधानसभा से प्रतिष्ठित बिजनेसमैन मुकेश गोस्वामी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक साक्षात्कार उनके साथ। मैं आचार्य विनीत मिश्रा, खबर SNS पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ में राजनीति का माहौल जो है गर्म है। छत्तीसगढ़ में चुनाव आ चुके हैं, विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं। सभी गली मोहल्लों में, सभी नुक्कड़ों पे केवल राजनीतिक बातें ही चल रही हैं। इसी बीच हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो पार्टियों से ऊपर उठकर व्यक्तिगत खुद के दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, अंबिकापुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुकेश गोस्वामी जी से आपका परिचय कराता हूं। यह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अंबिकापुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, सबसे पहले आपसे ये सवाल करूँगा कि बहुत सारी पार्टियाँ हैं भैया यहाँ, पार्टियों से हटकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना, जबकि आपका व्यक्तित्व तो शहर में सभी कोई जानते हैं, पार्टियों से हटकर अलग लड़ने का भैया विचार क्यों? ये विचार व्यक्तिगत मेरा नहीं, ये विचार एक सामाजिकता की ओर है जी। और मैं एक ऐसी चीज़ समाज में लाना चाहता हूँ जिससे राजनीति में आने वाले युवाओं की संख्या बढ़े। आज की युवा पीढ़ी ये सोचती है कि मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड होना चाहिए, या मुझे राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ होना चाहिए, या मैं किसी भी संगठन से जुड़ूं तभी मैं समाज के हित में कार्य कर सकता हूं। मैं इस सोच को बदलने के लिए एक विचारधारा के रूप में निर्दलीय चुनाव लड़ने की मैंने मंशा बनाई है। और जो हमारे ग्रामीण हैं और जो हमारे सरगुजा संभाग के लोग हैं, उनकी भी ये इच्छा है कि एक निर्दलीय व्यक्ति इस चुनाव में खड़ा। छत्तीसगढ़ के राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं भैया? छत्तीसगढ़ में लगातार जो है साम्राज्यवाद बना हुआ था। 15 सालों तक लगातार भाजपा का शासन रहा, फिर कांग्रेस के शासनों में उसी तरह की गुटबाजी चल रही है। छत्तीसगढ़ के राजनीति को किस रूप में देखते हैं? देखिए, गुटबाजी ये हर पार्टी में है और ये उनका अंदरूनी मामला है। कोई इसमें शक नहीं है कि नो डाउट जो भी एक लीडर सुप्रीम बैठता है, विधानसभा का नेता पर चुना जाता है, वो अच्छा होता है, नो डाउट। वो क्यों? क्योंकि राज्य में बैठ के पूरी पब्लिक को एक दृष्टि से देख रहा है, छोटा बड़ा जातिवाद पे नहीं देख रहा है। जी जी। लेकिन जो विधानसभा में खड़े हुए जो लोकल लोग होते हैं, जो अपने आप को नेता के रूप में शो करते हैं, वो किसी भी शासन की अच्छी कार्य योजना जो एक समाज के लिए बहुत अच्छी हो, उसको गलत उपयोग करते हैं और शासन बुरा कहलाता है। जी। मेरी नज़र में शासन कोई बुरा नहीं होता है। उससे जुड़े हुए लोग और जो उसका प्रतिनिधित्व लोकल स्तर पे कर रहे हैं, जो हमारे गरीब आदिवासी भाई को जो नहीं देख रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद शहर में बैठ जाते हैं। आज तक कोई ग्रामीण को ये नहीं देखने जाता है कि उसके पास में पानी है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, क्या उसके राशन में 2 किलो कम क्यों मिल रहा है। जी। ये बात क्यों नहीं पूछ रही है किसी को? केंद्र की जो भाजपा सरकार है भैया, लगातार मोदी जी की जो सरकार है, आपको जनता को हितैषी है या जनता की विरोधी है, किस रूप में देखते हैं आप? जो भी सरकार होती है, केंद्र में हो या राज्य में, कभी जनता विरोधी नहीं होती। जी। अगर कोई सरकार बनी है या मुख्यमंत्री चुना गया है या हमारे देश का प्रधानमंत्री चुना गया है, तो निश्चित ही है कि हमारे वोट से ही चुना गया है। जी। जब संख्या ज़्यादा हुई तो उनका अधिकार क्षेत्र बना। जी बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि शासन कोई गलत नहीं होता। उस शासन को प्रदर्शित करने वाले लोग, समाज को अपनी दृष्टि से दिखाने वाले लोग गलत शासन को करते हैं। शासन कोई गलत नहीं होता। भैया, क्या लगता है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जब सरकार बनी नहीं थी तो बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, क्या पूरी रही है वो वादों को पूरा करने में? भैया क्या लगता है? ये तो सभी जनता जानती है, इसका जवाब तो आपको जनता दे रही है। जी।
भैया ये बताइए मेरे को, बढ़ती हुई महंगाई जो लगातार, पेट्रोल जो है 100 के पार हो गया, खाने वाले सामानों पे जीएसटी लग रही है भैया, जो महंगाई बढ़ रही है इसके लिए भैया क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? राज्य सरकार जिम्मेदार है या केंद्र सरकार? न राज्य सरकार जिम्मेदार है न केंद्र सरकार है। जो जमाखोर मार्केट में बैठे हुए हैं, जी, जो किसी भी चीज़ की कमी को तत्काल एक संगठित सुनियोजित तरीके से मार्केट में ला देते हैं, वो महंगाई दिखती है। जी भैया, ये छत्तीसगढ़ के सरकार जब कांग्रेस सरकार बनी तो हमारे क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्र में भू माफिया बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए। ज़मीनों के दलाल जो है मंत्री जी के दम पर ज़मीन जो है कब्जे कर रहे हैं भैया। सीतापुर क्षेत्र में समाचार वगैरह आया था। क्या लगता है आपको कि भू माफियाओं का और इस तरह के संगठनों को बढ़ावा मिला है कांग्रेस के राज में? बढ़ावा मिला है या नहीं मिला है, ये बात अलग होती है, लेकिन किसी मंत्री का किसी भू माफिया के साथ नाम जुड़ जाना, ये मुद्दे की बात है। जी जी, क्यों जुड़ रहा है जी और किस लिए जुड़ रहा है? भैया, आप बात करते हैं क्षेत्रीय विधायक की, जनता से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको, जनता के बीच रहते हैं, जाते हैं, उनकी शिकायतों को सुनते हैं जो क्षेत्रीय विधायक हैं हमारे? मुझे तो नहीं लगता है, और ये अंबिकापुर शहर की पूरी पब्लिक देख रही है जी, अंबिकापुर विधानसभा की पब्लिक देख रही है जी। छत्तीसगढ़ में भैया और विधानसभा का जितना विकास हुआ है, सरगुजा उससे पिछड़ा हुआ दिखता है। कारण क्या है? लक्ष्यहीन राजनीति होना। जी, जो सरगुजा में जो भी विधायक बन रहे हैं, चाहे भाजपा से हो चाहे वो कांग्रेस से हो, उनका लक्ष्य सरगुजा को विकास करना नहीं, अपना विकास करना, जिस कारणवश ये चीज़ पिसती चली जाती है। जी, सरगुजा आज से पहले कई गुना बड़ा कोरबा होता, बिलासपुर होता, सरगुजा उससे बड़ा होता, लेकिन कुछ क्या बोलेंगे उसे, आप समझ लीजिए कि एकल राजनीति जिसे कहते हैं कि हम सीट पे रहेंगे तो हमारी चलेगी और हमसे जुड़े हुए लोगों की, जिस कारणवश सरगुजा पीछे। एक प्रमुख बात यह है भैया कि सरगुजा क्षेत्र में जो परिवारवाद की राजनीति है वो बृहद स्तर पर पैर पसार कर बैठी है, क्योंकि भाजपा के भी अगर कोई विधायक बने हैं तो एक आध बार 5 साल के लिए बने। क्या लगता है भैया, ये परिवारवाद की राजनीति खत्म होनी चाहिए? जी बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, तभी समाज का विकास हो सकता है। और मेरे निर्दलीय चुनाव लड़ने का सिर्फ एक संदेश है ये हर युवा को कि आप भी विधायक के लायक हो, आप भी पंचायत लड़ने के लायक हो, तो आप क्यों नहीं इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं? जब चुनाव वोटिंग उत्सव कहलाता है तो इस उत्सव में हर युवा को भाग लेना चाहिए जी, हर महिला को भाग लेना चाहिए। वो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि होगी तभी मैं लड़ सकता हूँ, ऐसा नहीं है जी। मुकेश गोस्वामी को हम भैया शहर के एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन के रूप में देखते हैं, शहर में अच्छा नाम है। चुनाव लड़ने का भैया विचार कैसे? चुनाव लड़ने के विचार सिर्फ एक युवाओं को एक संदेश है कि आप भी राजनीति में आइए, और एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति जब राजनीति में आएगा तो नो डाउट समाज का विकास होगा, आर्थिक रूप से भी होगा, सामाजिक रूप से भी होगा, शैक्षणिक भी होगा। और अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो मेरा 2 मुद्दा होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य। आज आप इस ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, एक हफ्ते तक स्कूल में टीचर नहीं पहुँचे। ये कहाँ किसी के कान में गूंज रही है। शिक्षा स्तर जब तक हमारे आदिवासी भाइयों का नहीं बढ़ेगा तब तक सरगुजा विकास नहीं करेगा। भैया, जगह जगह पे भू माफिया सक्रिय हैं, कोयला चोरी का काम हो रहा है सरगुजा क्षेत्र में। लॉ एंड ऑर्डर को आप किस रूप में देखते हैं? छत्तीसगढ़ का जो पुलिसिंग है वो उसकी व्यवस्था कैसी है? लॉ एंड ऑर्डर तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है छत्तीसगढ़ की। आज बाहर का कोई भी अपराधी अगर गलती से छत्तीसगढ़ में अपराध कर लेता है तो भगवान से दुआई मांगता है कि मैं कभी छत्तीसगढ़ अपराध नहीं करूँगा। जी जी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। खबर SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे।